क्या आप जीवन में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं? तो आज अवश्य सुनिए नारायण अष्टकम का हिंदी पाठ। भगवान श्री हरि नारायण की महिमा का वर्णन करने वाला यह एक अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली स्रोत है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति से इसका पाठ करने से मन को शांति मिलती है, भय से मुक्ति होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह एक दिव्य स्रोत है जिसमें 8 श्लोक हैं जो भगवान नारायण के गुणों, करुणा और भक्त वत्सल स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हो, नारायण अष्टकम का श्रवण और पाठ आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर के प्रति और नारायण के प्रति अटूट विश्वास का संचार कर सकता है। मान्यता है कि यदि इसे सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने श्रद्धा भाव से पढ़ा जाए तो इसका शुभ प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। साथ ही जब भक्त इस श्लोक का अर्थ समझकर इसका पाठ करते हैं तो उनका आध्यात्मिक जुड़ाव और भी गहरा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं श्री नारायण अष्टकम का हिंदी पाठ। भगवान लक्ष्मीपति अपनी असीम करुणा के कारण भयभीतों को निर्भयता प्रदान करते हैं, दुखजनों को कष्टों से दूर करते हैं और अपनी उदारता से पापों का नाश करते हैं। उनके ऐसे अगिनत कल्याणकारी गुणों के कारण वे संपूर्ण जगत के लिए आराध्य और सेवनीय हैं। प्रहलाद, विभीषण, गजराज, द्रौपदी, अहिल्या और ध्रुव जैसे भक्तों के जीवन इसके प्रमाण हैं, जिन्होंने संकट के समय भगवान नारायण की शरण लेकर उनकी कृपा का अनुभव किया है। जब दैत्य हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, यदि तुम्हारा ईश्वर हर जगह है तो मुझे इस खम्भे में भी दिखाओ, तभी उसी क्षण भगवान प्रकट होकर भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने अपने नखों से हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया और प्रहलाद की रक्षा करते हुए अपने भक्त के प्रति प्रेम प्रकट किया। ऐसे दीनों के रक्षक भगवान नारायण आप ही मेरी एकमात्र शरण हैं। हे श्री राम, यह निष्पाप विभीषण रावण के भय से आपकी शरण में आया है। यह सुनते ही प्रभु ने कहा, हे सुग्रीव, इसे तुरंत सम्मान पूर्वक यहाँ लाओ और इन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करो। इस प्रकार भगवान श्री राम ने विभीषण को निडर होकर शरण दी और उसे अपनाया। ऐसे दीनों के संरक्षण करने वाले भगवान नारायण ही मेरी एकमात्र शरण है। जब गजेंद्र का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया तब उसने व्याकुल होकर सूंड उठाई और पुकारा, हे ब्रह्मा सहित सभी देवताओं, मेरी रक्षा करो। लेकिन जब कोई भी वहां उसकी सहायता नहीं कर सका, तब भगवान श्री हरि ने स्वयं प्रकट होकर उसे आश्वासन दिया, मत डरो। इसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र से ग्राह का यानी मगरमच्छ का संहार कर गजेंद्र मोक्ष को मुक्त किया। ऐसे दीनों के रक्षक भगवान नारायण ही मेरी एकमात्र शरण है, मेरी एकमात्र सच्ची शरण है। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे करुणामय प्रभु, हे हरे, हे पांडवों के सखा, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? मुझे इस विपत्ति से बचाएं, मेरी रक्षा करें। जब द्रौपदी ने इस तरह व्याकुल होकर पुकारा, तब भगवान ने उसकी लाज की, रक्षा करते हुए उसे अक्षय वस्त्र प्रदान किए। जो हर दुखी और असहाय की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, वही भगवान नारायण मेरी एकमात्र शरण है। जिनके चरण कमलों के नखों से निकला पवित्र जल गंगा जी के रूप में 3 लोकों के पापों को हरने की शक्ति रखता है, जिनके नाम का अमृत समान स्मरण भक्तों को संसार रूपी सागर से पार लगाने में सहायक होता है,
और जिनके चरणों की धूल से पत्थर भी ऋषि के श्राप से मुक्त हो गया है। ऐसे दीनों के पालनहार भगवान नारायण ही मेरी सच्ची शरण है। जब राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने भाई और पिता को एक साथ राज सिंहासन पर बैठे देखा, तब उनके मन में भी वहां बैठने की इच्छा जागी। लेकिन जब उन्होंने आगे बढ़कर ऐसा करना चाहा, तो पिता ने उन्हें गोद में नहीं लिया और उनकी सौतेली माता ने भी उन्हें वहां अपमानित किया। इस अपमान से आहत होकर ध्रुव ने भगवान नारायण की शरण ली और कठोर तपस्या के बल पर उन्होंने सुमेरु के समान उच्च स्थान प्राप्त किया। ऐसे दीनों के रक्षक भगवान नारायण ही मेरी एकमात्र शरण है। जो लोग दुख, चिंता, निराशा या भय से घिरे हुए हैं या किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, उनके लिए नारायण नाम का स्मरण ही एक बड़ा सहारा बन सकता है। श्रद्धा के साथ इस नाम का उच्चारण करने से मन को शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, जीवन के कष्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसी के साथ श्री कुरेश स्वामी द्वारा रचित श्री नारायण अष्टकम श्लोक का समापन होता है, जो भक्ति और आस्था का सुंदर संदेश देता है। श्री नारायण अष्टकम भले ही छोटा हो, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। यह श्लोक भक्त को भगवान विष्णु के करीब लाने का एक सबसे सरल माध्यम है। नियमित रूप से श्रद्धा के साथ किया गया इसका पाठ मन को शांति देने के साथ साथ जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी लाता है और हमें यह सीख देता है कि सच्ची आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ किया गया जप जीवन को संतुलित, सुखमय और समृद्ध बनाता है। इसलिए इसे सही भावना और विधि के साथ अपनाया जाए तो यह आध्यात्मिक विकास का एक सरल और सार्थक मार्ग बन सकता है। यदि इस वीडियो ने थोड़ी सी भी भक्ति आपके मन में भगवान नारायण के प्रति बढ़ाई है तो हमें लाइक जरूर करें। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।